कि बर्रे सगीर में इस्लाम के दाखिले के बाद कुछ लोगों ने अपनी जात पर, अपनी बरादरी पर, अपने रंग पर, अपनी नस्ल पर बड़ा फख्र महसूस करना शुरू किया, जबकि कुरान पाक में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और ये अलग अलग कबीले, ये इलाके इसलिए तय कर दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, शनाख्त कर सको एक दूसरे की। लेकिन तुम में तकवे वाला जो होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, वही अच्छा समझा जाएगा। किसी की बरादरी, किसी का इलाका, किसी का मुल्क, किसी की रंग, किसी की नस्ल उसको दूसरों के ऊपर फौकियत नहीं दे सकती। बरादरीवाद जो है वो इस्लाम में बिलखसूस हमारे मुल्क में नासूर बनता जा रहा है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि बर्रे सगीर में जब इस्लाम आया, बर्रे सगीर बोलते हैं इस इलाके को जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है। बर्रे सगीर में जब इस्लाम आया तो यहां कुछ लोगों ने अपनी जात और बरादरी पर बड़ा फख्र महसूस करने लगे, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़हूर हुआ तो तौहीद और रिसालत के साथ जिन चीजों के बंधन को, जिन बुराइयों को, जिन काली पुरानी रिवायतों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है, उनमें सबसे बड़ी रिवायत यही है जो इंसानों को जात और बरादरी की वजह से ऊंच और नीच की सिस्टम के अंदर तकसीम करती थी। इस ज़मन में एक बहुत मशहूर हिकायत है, वो याद आती है जब कभी मुझे आपकी गोशगुजार करता हूं कि वो एक बुजुर्गों ने एक हिकायत लिखी है। फरमाते हैं कि एक बादशाह था पुराने दौर में। तो पुराने दौर में अदालतें तो होती नहीं थी, बादशाहों की अदालत में ही फैसला होता था। तो फरमाते हैं कि किसी का कत्ल हो गया तो मुलजिम को पकड़ के लाए बादशाह के सामने। अब गवाह पेश किए गए तो पता लगा कि इसी बंदे ने कत्ल किया है। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया भी इसको भी फांसी दे दी जाए, कत्ल कर दिया जाए। इंसाफ करना था। ये वाकया मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको यह पता लग जाए कि जिन लोगों को अपनी जात पर फख्र है, जात पर, तो जी मैं तो सैयद हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां साहब हूं, मैं फलां साहब हूं, जितनी भी बरादरियां आप लोगों ने बना रखी हैं, आपको यह अंदाजा हो जाए कि यह बरादरी होती क्या है। क्योंकि बरादरी असल में जो है, पंजाबी च कहते रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। रैत समझते हो? नहीं, पंजाबी च कहते कि रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। रैत मतलब हम जो काम करते हैं, जो हमारा रोजगार कमाने का तरीका है, बस वही हमारी बरादरी बन जाती है। जात नहीं अहमियत रखती कोई, हमारा जो जीने का ढंग है वो अहमियत रखता है, जो काम हम करते हैं। तो बादशाह के सामने जब पेश किया गया मुकदमा तो उसने कहा ये तो कातिल है, उसने कत्ल की सजा दे दी। तो वजीर ने बादशाह के कान में कहा, उस दौर में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे, उसने कान में कहा कि हुजूर ये तो बहुत सियाना आदमी है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, वो आज के दौर में तो बंदा मिलता ही नहीं है, आज से कई हजार साल पहले की बात है, तो इसको कत्ल ना करो, कैद में रख लो, कभी कोई मशवरा करना होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको बुला लिया करेंगे।
ध्यान से सुनिए इस वाक्य को, वो तमाम लोग जिनको बड़ा फख्र है कि जी हम तो फलां बरादरी वाले हैं, हमारे बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता कहीं, हमारी बेटी बैठी बैठी बुढ़ी हो जाए उसका रिश्ता नहीं होने देंगे कहीं। वो लोग सुने ध्यान से कि जात और बरादरी होती क्या है। मुझे एक साहब का फोन आया ना, कहने लगे आपकी बरादरी कौन सी है, हमें पता लगा हमारी है, हमारी बरादरी में ही आ जाओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम उन लोगों को जात और बरादरी का दरस देने आए जिनके आबो अजदाद ने, जिनके बुजुर्गों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर दीन सीखा है। और जात और बरादरी की रगें जब रसूलुल्लाह ने काटी तो हमारे आबो अजदाद इस बात के गवाह बने कि क़यामत आ सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तब्दील नहीं हो सकता है, तुम हमें जात और बरादरी सिखाओगे। तो बादशाह ने कह दिया उसे कि कत्ल कर दो। तो वजीर ने कहा जनाब ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा, कत्ल ना करो, रख लो इसको कैद में, अपने काम आएगा। बादशाह ने कहा रख लो, कैद में डाल दिया। चंद दिन बाद कोई बंदा घोड़े बेचने के लिए आया। जब वो बंदा घोड़े बेचने आया तो वजीर ने याद दिलाया कि अपने पास एक सियाना आदमी है जिसको कैद में रखा हुआ है, उसको बुलाइए, चेक करे ये घोड़े कैसे हैं, असल नस्ल के नहीं। तो जब उसको बुलाया उसने सारे घोड़ों पे हाथ फेर के देखा, आधे घोड़े एक तरफ कर दिए। उसने कहा बादशाह हुजूर ये जो घोड़े हैं ये असली हैं, नस्ल के हैं, ये जो आधे घोड़े हैं ये असली नहीं है, मतलब ये नस्ल के नहीं है, असल नस्ल नहीं है ये। तो बादशाह ने जब व्यापारी को जब धमकाया जरा तो बोल पड़ा, कहता हाँ जनाब ये जो कह रहा है बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये जो बाकी बचे हुए घोड़े हैं ना, इनकी मां मर गई थी तो इनको गधी का दूध पिलाते रहे तो इनमें वो सिफात पैदा नहीं हुई जो आला घोड़ी में होती। तो बादशाह बड़ा कुछ हुआ कि यार ये तो बड़ा सियाना कैदी, बड़ा समझदार है। तो बादशाह ने खुश होकर क्या कहा, कहने लगा यार वो जो हम रोजाना एक नान खाते हैं घर, बादशाह जो आज भी रोटी खाते हैं ना दुनिया में, अब भी जितने बादशाह हैं वो जो खाना खाते हैं वो आम खाना नहीं होता, आम लोगों तक की उसमें पहुंच नहीं हो सकती अब भी आज की तारीख में। तो बादशाह ने कहा जो हम रोज रोटी खाते हैं वही वाली एक रोटी इसको रोज लगा दो इस कैदी को। अब कैदी भी खुश हो गया क्योंकि जेल में पता है रोटी कैसी मिलती है ना, दाल, पतली सी दाल पर कच्ची रोटियां। तो कैदी बड़ा खुश हुआ कि चलो यार इस बहाने एक रोटी लग गई, रोज शाही रोटी आएगी, इतनी बड़ी होती है कि 5 आदमी भी खाएं तो पेट भर जाए आराम से। उसमें इतना गोश्त, लबाजमात, काजू बादाम पिस्ते इतना कुछ पड़ा हुआ होता है, तो बहुत बड़ा नान होता है। तो बड़ा खुश हुआ वो। अब एक हफ्ते बाद एक और आदमी आया हीरे लेके। अब उसने जब हीरे पेश किए तो बादशाह हुजूर ने फिर कहा ओहो वो हमारे पास सियाना कैदी है उसको बुलाओ। अब उसने सियाने कैदी को बुलाया। अब पूछा जनाब ये देखो जरा हीरे हैं, असली हैं कि नकली हैं, चेक करो, पैसे देने, ये तो बहुत पैसे मांग रहा है। तो उसने हीरे उठाए, सारे चेक किए। चेक करने के बाद उसने कहा बादशाह हुजूर ये तो बड़ी खूबसूरती के साथ शीशों को तराशा गया है, इनमें हीरा एक भी नहीं। तो बादशाह ने जब व्यापारी को धमकाया तो वो डर गया, कहने लगा हाँ हुजूर मैंने बड़ी खूबसूरती से शीशे को तराशा है, तो मैंने सोचा था कि चलो अपने फन से कुछ आपके पास कमा लूंगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि चलो पैसे भी बच गए, पता भी लग गया भी हीरे नहीं है। तो उसने खुशी में अपने वजीर को कहा कि ये जो कैदी है ना, इसको जो हमने रोजाना एक नान लगाया है इसके 2 कर दो। मतलब पहले रोजाना एक नान देते थे, अब कितने देने हैं? अब 2 नान रोजाना देने हैं। अब जब बादशाह ने 2 नान का ऑर्डर किया तो जो कैदी जब बाहर निकल रहा था तो उसने गुस्से में, कैदी ने बड़बड़ा के कहा, कहने लगा ये मुझे बादशाह भी असली नहीं लग रहा, ये भी कमबख्त नकली है। कहते बादशाह भी नकली है ये। अब वो आपको तो पता ही है सरकार के जो मुखबर होते जगह जगह होते हैं। अब 1 मिनट में खबर बादशाह के पास पहुंच गई कि जनाब आप तो उसको नान लगा रहे हैं, रोज बेहतरीन खाना खिला रहे हैं, महल का खाना भेज रहे हैं, उसने तो आपके वजूद पर उंगली उठा दी, कहता बादशाह नकली है। तो बादशाह ने पकड़ लिया, उसको वापस बुलाया, इधर आओ, तूने हमारे पे उंगली उठाई। अब सियाना आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था, कहता हाजी उठाई।
कहता मुझे तो आप असली बादशाह नहीं लगते। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा इसकी गर्दन उतारो। तो वजीर फिर बीच में आ गया, कहने लगा हुजूर एक दफा अम्मा से भी पूछ लें, एक दफा अगर अम्मा से भी पूछ लें क्या हर्ज है, बंदा बहुत कीमती है ये तो। अब बादशाह वैसे ही तलवार निकाले हुए अपनी माँ के कमरे में गया। उसने जाके पूछा माँ से अपनी कि अम्मा सच सच बताओ मैं किसकी औलाद हूं। तो वालिदा ने जब उसके तेवर देखे ना तो उसने गुस्से से उसे कहा बैठ जा नीचे मेरे पैरों में। बैठ गया जब बादशाह तो उसने कहा सुन, मैं और जो तेरा बाप है बादशाह, अल्लाह ने हमें औलाद दी ही नहीं। कई साल हमारे घर बच्चा हुआ ही नहीं कोई। हम परेशान रहते थे कि अगर बादशाह मर गया तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, अगर इसका कोई वारिस नहीं हुआ। तो कहने लगी कि एक दिन हमारे लांगरी के घर में तू पैदा हुआ, तेरा बाप लांगरी है, तेरी माँ उसकी बीवी है, तो उसके घर में तू पैदा हुआ था। हमें पता लगा कि हमारे बावर्ची के घर बच्चा पैदा हुआ है। हम दोनों मियां बीवी रात के अंधेरे में गए और उसी वक्त उठा के ले आए, उसको पैसे दे दिए कि ये बच्चा हमें दे दे। अब वो बादशाह फिर गया उस कैदी के पास, कहने लगा ये तू बता कि तूने मुझे पहचाना कैसे। ये तो पता लग गया कि चलो मैं असली बादशाह नहीं हूं। कहता तू ये बता कि तूने मुझको पहचाना कैसे कि मैं असल बादशाह नहीं हूं। और कहने लगा बादशाह हुजूर जेता हुंदा ना तू असली बादशाह, जब पहले दिन तुझे मैंने घोड़ों की बात बताई थी तू कहता इसको रिहा कर दो, इसको वजीर बनाओ। दूसरी बार कहता बताया जब हीरे नकली हैं तुम इसको कहते कि इसको जगीर दो, है जो लांगरी की औलाद रोटियां ही बनाता रहा। मतलब यह कि जो इंसान करता है वही उसकी जात है। जो झूठ बोलता है उसकी बरादरी झूठ है, जो सच बोलता है उसकी बरादरी सच है, जो ठगियां मारता है उसकी बरादरी ठग है, जो ईमानदारी करता है उसकी बरादरी ईमानदार है। यह किसने कहा कि सैयद आगे हैं, अफगान आगे हैं, पठान आगे हैं, मीर आगे हैं, जाफर आगे हैं और जनाब कुरैशी आगे हैं, और कोई कहता कंबो आगे हैं, कोई कहता सलमानी आगे हैं, कोई कहता सैफी आगे हैं, कोई किसी से आगे नहीं। कौन कहता इनमें कौन आगे? ये तो तुमने बहाने बना लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को तोड़ा सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला ने वैसे ही, जैसे आपा मजाक में कह देते, एक दिन सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वैसे ही चलते कहने लगे ए काली माँ के पुत्रा। सैयदना बिलाल के दिल को लग गई, नबी अलैहिस्सलाम के पास गई, या रसूलल्लाह सलमान फारसी ने मुझे काली माँ का बेटा कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए, सलमान को बुलाया रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया सलमान अब भी जमाना जahलियत की बातें करते हो, अब भी उस दौर की बातें करते हो जिस दौर को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया, अब भी वो वाली बातें करते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दफन कर दी, अब भी वो बातें करते हो जिसमें रसूलुल्लाह ने कह दिया कि काला गोरे पर, गोरा काले पर, अमीर गरीब पर कोई फोकियत नहीं रखता। तुमने इतनी बात कही क्यों? जाओ जाके माफी मांगो। सैयदना सलमान फारसी बाहर निकले मस्जिद नबवी से, बिलाल आ रहे थे दूर से ही, वहां जमीन पर लेट गए, रेत के ऊपर अपना मुंह रख लिया और फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पे पैर रख के निकल, मुझसे गलती हो गई। सैयदना बिलाल रोते हुए आगे बढ़े, सैयदना सलमान फारसी को उठा के कंधों से अपनी छाती से लगाया, फरमाया जिसने माफी मांग ली वो ऐसा ही है जैसे रब के हुजूर बिल्कुल अल्लाह ने उसको पाक और साफ कर दिया। आपको बड़ा फख्र है अपनी जात पर जी। मैं बरादरियों के नाम तो नहीं लेता, लेकिन सबको पता ही होगा कि उनकी बरादरी असल में क्या है। जो बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि जी हम फला हैं, फला साहब है, फला साहब है, ऊपर से नाम रख लिए हैं, असलियत तो पता ही होगा कि उस बरादरी का असल नाम क्या है। अगर बरादरी इतनी प्यारी है तो फिर असली नाम क्यों नहीं लेते, फिर नकली नाम क्यों लेते हो? बरादरियों की वजह से अड़े हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, बेटियां घरों पर बैठी हुई हैं, बेटे घरों पर बैठे हुए हैं और इनकी नाक फंसी हुई है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपने बेटे की बेटी की शादी नहीं करेंगे। और ये याद रखो ये बरादरीवाद का जो भूत सवार है ना, ये भी सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को सवार है। जो लोग अरबपति हो गए, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए, वो तो चाहे कहते मजहब भी दूसरा हो जाए, हमारे लड़के को लड़की पसंद आ जाए या लड़की को लड़का पसंद आ जाए, बस उसकी शादी हो जानी चाहिए किसी की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।